टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध से जुड़ा जो भी अपडेट है वो लगातार हम आपको दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को कड़ी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने 48 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए पूरी तरह नहीं खोला तो अमेरिका भारी तबाही मचाने से पीछे नहीं हटेगा। और ये अल्टीमेटम, इसकी जो मियाद है, डेडलाइन है, वो खत्म होती दिख रही है। एक तरफ ट्रंप बातचीत से रास्ता निकालने और जल्द जंग खत्म करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वो ईरान को बार बार एक से बढ़कर एक चेतावनी भी दे रहे हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है और कई जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा रखी है। इससे दुनिया के कई देशों में तेल संकट गहराया हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका इस रास्ते को हर हाल में खुलवाना चाहता है। 28 फरवरी से अब तक जब से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया, तब से ट्रंप ईरान को धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप कभी ईरान को 10 दिन का समय देते हैं, कभी कुछ हफ्तों की बात करते हैं। हर बार या तो डेडलाइन बढ़ा दी गई या बातचीत का हवाला देकर फैसला टाल दिया गया। ट्रंप ने अपने ताजा बयान में उसी 10 दिनों के अल्टीमेटम की याद दिलाई जो उन्होंने 26 मार्च को दी थी। 21 मार्च को ट्रंप ने पहली बार 48 घंटे की चेतावनी देते हुए कहा था कि ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचे को उड़ा दिया जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने बातचीत में प्रगति का हवाला देते हुए इस डेडलाइन को 5 दिन के लिए टाल दिया। 26 मार्च को ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए 10 दिन की नई डेडलाइन दी। उन्होंने दावा किया कि ये समय सीमा ईरानी सरकार के अनुरोध पर बढ़ाई गई है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए किसी भी तरह की बातचीत होने से इनकार किया था। 2 अप्रैल को ट्रंप ने अपने राष्ट्र संबोधन में एक और सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान को स्टोन एज में पहुंचा सकता है। ये बयान साफ संकेत था कि सैन्य कार्रवाई अब बेहद करीब है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका कोई घातक हमला कर सकता है। अब 4 अप्रैल को जारी 48 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पड़ाव माना जा रहा है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो ईरान के पावर प्लांट्स, तेल ढांचे और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ये तो बात रही ट्रंप की ईरान को धमकियों और चेतावनियों की। अब बात ईरान के रुख की करते हैं। ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। ईरानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी अली अब्दुल्लाही अली आबदी ने ट्रंप की चेतावनी को बेतुकी बताते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो नर्क के दरवाजे यानी नर्क के द्वार अमेरिका के लिए खुल जाएंगे। जानकारों का मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट इस पूरे संघर्ष का केंद्र बन चुका है। अगर ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोले जाने की समय सीमा को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने ईरान को मंगलवार शाम तक का नया अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि तेहरान के पास समझौता करने के लिए काफी समय है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको बता दें कि 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, जिसमें वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला सैयद अली खामनेई वो मारे गए थे। इसके अलावा IRGC के कई अधिकारी और बाकी बड़े नेता भी ईरान के इस हमले में मारे गए। उसके बाद से ईरान जो है कहीं ना कहीं गुस्से में है, बौखलाया हुआ है और वो कह चुका है कि इस पूरे हमले का बदला वो जरूर लेगा। ईरान पहले भी ये साफ कर चुका है कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। हालांकि ईरान और इजराइल के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब देखना होगा। आज 6 अप्रैल हो चुकी है और ट्रंप ने मंगलवार यानी 7 अप्रैल की आखिरी डेडलाइन दी है। 8 बजे वो क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ बड़ा फैसला लेते हैं या इस बीच कोई बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलता है। फिलहाल ईरान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार जो है वो मिसाइल अटैक कर रहा है, जिसमें इजराइल में काफी तबाही देखने को मिल रही है। तो ईरान और इजराइल से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।